أعوذ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 सब्जेक्ट में लेक्चर 4 का आगाज करते हैं। हम कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, ऑपरेशन ऑफ सेट। ठीक है, तो इसमें हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन मैंने आपके लिए लिखी हुई है। द यूनिवर्सल सेट इज अ सेट consisting of all the elements under consideration in a particular situation। पहले ये जो डेफिनेशन है ये है यूनिवर्सल सेट। कॉम्प्लीमेंट की बात जब आती है तो इस समय यूनिवर्सल सेट की बात भी समझना जरूरी है। तो ये डेफिनेशन जो लिखी हुई है ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, इसके बाद आगे हमने कॉम्प्लीमेंट को भी डिफाइन करना होता है, लेकिन इस कॉम्प्लीमेंट को अगर हम यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन से पहले समझें ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो पहले हमें यूनिवर्सल सेट को समझना होगा। ये डेफिनेशन लिखी हुई आपके लिए, इसका मतलब ये है यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसके अंदर वो तमाम एलिमेंट शामिल हों जिसको हमने कंसीडर किया हो। ठीक है, वो तमाम एलिमेंट जो उस वक्त हमने कंसीडर किए हों वो उसमें शामिल होते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन में ये डेफिनेशन आपके लिए मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो जाएगी। ठीक है, फिर कॉम्प्लीमेंट की तरफ आते हैं। कॉम्प्लीमेंट में इफ यूनिवर्सल सेट इज यू, अगर यूनिवर्सल सेट को हम यू से डिनोट करें, ठीक है, और ए हमारे पास सेट बी का सबसेट, ठीक है, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, और हम इस चीज में इंटरेस्टेड हों कि हमने ए सेट ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो इस सेट ए कॉम्प्लीमेंट को हम इस तरह से डिनोट करेंगे। ठीक है, ए के ऊपर डैश, ठीक है, ए डैश ए कॉम्प्लीमेंट इसको कहते हैं। ठीक है, और डिफाइन कैसे करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू डिफरेंस ए। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। इस सेट में कौन से एलिमेंट होंगे, इस सेट में x एलिमेंट होंगे। ठीक है, और अब x क्या है, x बिलोंग टू यू एंड x डज नॉट बिलोंग टू ए। यू इस ए कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट आएंगे जो सेट यू में तो शामिल हो लेकिन सेट ए में वो शामिल ना हो। मीन यू के एलिमेंट्स जो हैं उसमें से सेट ए के एलिमेंट्स को हटा दें, सेट यू में जो भी एलिमेंट रह जाए वो हम ए कॉम्प्लीमेंट में लिख दें। ठीक है, फिर बताता हूं, ए कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट आएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट आएंगे जो सेट यू में तो शामिल हो लेकिन सेट ए में शामिल ना हो। ठीक है, एग्जांपल की तरफ आता हूं, उधर से आपको सही तरीके से समझ आ जाएगी। ठीक है, देखिए इसको यू, ये यूनिवर्सल सेट है हमारे पास, इसको हमने कंसीडर मीन क्वेश्चन जिसमें लिखा है उसने ये बात कंसीडर की है कि यू में हमारे पास 1 से लेकर 5 तक एलिमेंट शामिल है। ठीक है, एक और सेट है हमारे पास उसमें 4 और 5 एलिमेंट शामिल हैं। हमसे क्या मांगा हुआ है, फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट, हमने इस ए सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो डेफिनेशन को फॉलो करते हुए देखिए हम इसको कैसे करेंगे। क्या है डेफिनेशन, मीन कि पहले आप सेट यू लिखें
4 और 5 सेट ए का, ठीक है। तो हमारे पास कौन से एलिमेंट बन जाएंगे ए कंप्लीमेंट में 1 2 3। अब देखिए ये हमारे पास ए कंप्लीमेंट फाइंड हो गए। इसको डिफिनीशन के थ्रू देखें 1 2 3 डिफिनीशन में हम क्या कहते हैं कि ए कंप्लीमेंट के अंदर जो एलिमेंट है x, ठीक है, ये क्या है x बिलोंग टू u। ये एलिमेंट जो है ये u में तो होंगे लेकिन a में नहीं होंगे। इसको देखें 1 2 और 3 इन एलिमेंट्स को देखें, ये हमारे पास सेट u है 1 2 3 सेट u में तो है। ए कंप्लीमेंट का जो सेट है इसके जो एलिमेंट है 1 2 3 ये सेट u में तो है लेकिन सेट a में नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी सेट का कंप्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मजीद आगे चलते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स एंड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की तरफ, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ठीक है। तो क्या होगा कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू यूनियन? इंटरसेक्शन के लिए ये लाए हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ठीक है। कैसे करते हैं इसको ये हम एग्जांपल के थ्रू समझ लेंगे। हमारे पास इधर एक एग्जांपल गिवन है, सेट ए हमारे पास ये दो सेट गिवन है, इसके लिए हम प्रूफ कर देंगे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। तो कैसे? सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट हमारे पास है क्या? लॉ हमारे पास ये है, इसको हमने वेरीफाई करना होता है, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम कैसे लिखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? ए यूनियन। तो ए यूनियन भी हम फाइंड करते हैं, सेट ए लिखें, इसका यूनियन फाइंड कर ले, ठीक है। सेट ए के दरमियान में यूनियन का साइन डालें और फिर सेट बी। यूनियन फाइंड करने का तरीका आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है, कि ए यूनियन बी में वो तमाम
तमाम एलिमेंट आएंगे जो या तो सेट ए में होंगे या बी में होंगे, लेकिन अगर कोई एलिमेंट ए में भी हो बी में भी हो तो उसको एक ही दफा लिखेंगे, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दें, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में हमें चाहिए ए यूनियन बी, वो हमारे पास फाइंड हो गया। इसके बाद राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, बी यूनियन ए, ठीक है। तो बी यूनियन ए लें, एक बात का ख्याल रखें, आप इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं, तरतीब इसकी सही करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो बी यूनियन बी ए भी उसी तरीके से हम फाइंड करते हैं। अब वेरिफिकेशन करनी है, देखें ए यूनियन बी को देखें, वो 1 2 अच्छा 6 इसमें नहीं है, ठीक है। ए यूनियन बी में हमारे पास कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह बी यूनियन ए जो राइट हैंड साइड हमने फाइंड की उसमें 1 2 3 4 5 6 मीन के दोनों सेट हमारे पास इक्वल आ गए। और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन में हम क्या कहते हैं कि ए यूनियन बी जो है ये बी यूनियन ए के बराबर होगा। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर देते हैं और हम देखते हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है वो सेम आ गई। तो हम कहते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन। इस तरीके से हमने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट को सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद इन्हीं सेट्स के लिए हम इंटरसेक्शन का भी देख लेते हैं, ठीक है। मतलब कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स हमारे पास क्या है, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। इसको वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, A इंटरसेक्शन B। A सेट लेके 1 2 3 4 और इंटरसेक्शन का साइन आ रहा है 4 5 6। इंटरसेक्शन की डिफिनीशन के थ्रू अगर हम देखें तो इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट आते हैं, इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट आते हैं जो सेट ए में भी शामिल हों सेट बी में भी शामिल हों। तो वो कौन से एलिमेंट है, 4। इसके अलावा 4 के अलावा 1 2 3 सेट ए में तो है लेकिन सेट बी में 1 2 3 नहीं है, सेट बी में 5 6 है लेकिन वो सेट ए में नहीं है। लिहाजा इंटरसेक्शन में सिर्फ एक एलिमेंट आएगा। लेफ्ट हैंड साइड फाइंड हो गई है, इसको हम इक्वेशन 1 कहते हैं। इसके बाद राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है, बी इंटरसेक्शन है, सेट बी लिखें, इंटरसेक्शन का साइन पे सेट ए। इसके इंटरसेक्शन में 4 आता है। इसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो या तो सेट ए में है या सेट बी में है या सेट ए में है। जबकि इंटरसेक्शन की डिफिनीशन के लिए ये बात जरूरी है, इंटरसेक्शन वाले सेट में वो एलिमेंट होंगे जो ऊपर सेट ए में भी मौजूद हो सेट बी में भी हो। तो इसके थ्रू सिर्फ 4 आता है,
राइट हैंड साइड भी हमारे पास सॉल्व हो गई है। तो अगर हम देखें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को तो वो आपस में इक्वल है। तो इधर से हम ये कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो intersection B is equal to B intersection A। तो ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट इससे पहले और ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स हमने किया एग्जांपल के थ्रू समझा। अगर किसी को भी इसमें से कुछ समझ नहीं आती तो वो कमेंट्स में पूछ ले। मजीद इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर में आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफ़िज़।